बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार मैं लड़की को सबमिट कैसे करवाऊं, जैसा मैं बोलूं वैसा वो करनी चाहिए, मेरे इशारों पे वो नाचनी चाहिए, आखिरकार ये कैसे करूं मैं। देखो, सबसे पहला है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है। हमें ऐसा कभी भी नहीं चाहिए होता है कि लड़की हमें सबमिट करे। हमें ऐसा चाहिए होता है कि लड़की हमें कोऑपरेट करे, रिस्पेक्ट करे एंड कंसिस्टेंसी के साथ हमारे जीवन में रहे। एंड ये सारी चीजें कभी भी नहीं हो सकती जब तक तुम उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो। ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम्हारी वैल्यू होगी एंड वो देख रही होगी कि हाँ, ये बंदा कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, तभी जाके कुछ होगा। एक चीज अपने जीवन में हमेशा याद रखना, लड़कियां कभी भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट इसीलिए नहीं करती क्योंकि तुम उनसे ज्यादा अच्छा आर्ग्यू करते हो, इसीलिए भी नहीं करती क्योंकि तुम जोरों शोरों से चिल्ला रहे हो, एंड ना ही इसलिए करती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो। वो तुम्हारे साथ इसीलिए कोऑपरेट करती है क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरती है। एंड ये चीज तभी हो पाती है जब तुम अपनी रियल वैल्यू शो कर पाते हो। एक सच्चाई जो मोस्ट मैन मिस कर देते हैं, लड़की को जब भी तुम अच्छे से ट्रीट करते हो ना, ये कभी भी तुम्हें वीक नहीं दिखाता। तुम्हें एक चीज को समझना पड़ता है कि तुम्हें लड़की को अच्छे से ट्रीट करना होता है एंड उसकी लाइफ में से वॉक अवे करने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है अगर वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो ये दोनों चीजें जब तुम कर पाते हो ना, तब तुम्हारे पास लेवरेज आ पाता है एंड इसी वजह से तुम वैल्यू भी शो करते हो एंड बंदी को बाउंड्रीज भी दिखाते हो एंड इसी वजह से कोऑपरेशन हो पाता है। रूल नंबर 1, आर्ग्यूइंग नेवर क्रिएट्स कोऑपरेशन। लड़कों को आजकल है ना डिबेट खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है एंड वो यही डिबेट है ना लड़कियों के पास भी ले जाता है। एंड जब भी तुम लॉजिक ले जाओगे, जब इमोशनल बातें चल रही है, तब दिक्कत आने वाली है मेरे भाई। जब भी तुम उसके साथ आर्ग्यू करते हो ना, तो ये चीज हमेशा याद रखना, इमोशंस एस्केलेट होने वाले हैं, वो डिफेंसिव होने वाली है एंड एट द सेम टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नीचे गिरने वाली है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो काम करती है। सबसे पहली चीज है काम कम्युनिकेशन एंड दूसरी चीज है डिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। तुम्हें ना ही उसके ऊपर चिल्लाना होता है, ना ही 20 बार उसको एक्सप्लेन करना होता है एंड ना ही बार बार ओवर एक्सप्लेन, जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। रूल नंबर 2, कम्युनिकेशन हैज अ लिमिट। कम्युनिकेशन देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। अगर तुमने अच्छे से कम्युनिकेट किया है, अपनी बाउंड्रीज को बता दिया है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को भी तुमने बता दिया है, उसने भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सुनी हुई है एंड तुमने बार बार उसको चांसेस दिए हैं, लेकिन पता है क्या, अभी भी सारी चीजें सही से नहीं हो रही, तब एक ही लैंग्वेज पिक्चर में बचती है एंड वो की है वॉकिंग अवे। तुम उसकी लाइफ में से चले जाओगे। आखिरकार एक्चुअली में वैल्यू प्रोवाइड कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें सिंप भी नहीं बनना है एंड उसी हिसाब से हमें कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड कैसे सारी चीजें दिखानी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट बिल्ड हो सके एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रहना चाहे एंड तुम में नेचुरली इन्वेस्ट करेगी, तुम्हारी लाइफ में आने के लिए नेचुरली तड़पेगी। सबसे पहली चीज आ जाती है गिफ्ट्स, नॉट ब्राइबरी, थॉटफुलनेस। अब देखो, तुम बंदी को गिफ्ट्स तभी दे सकते हो जब वो तुम्हारे साथ नेचुरली कमिटेड रिलेशनशिप में हो। उससे पहले तुम कभी भी उसको गिफ्ट नहीं दे सकते। तो अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, तो जब भी तुम गिफ्ट देते हो ना, तो ये प्रायोरिटी शो करता है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि जो भी तुम उसको दे रहे हो वो कितने पैसों का आया है, कितने रुपए का आया है। ये मैटर करता है कि वो चीज उस बंदी के लिए कितनी ज्यादा रिलेवेंस होल्ड करती है। अच्छे गिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो उसकी लाइफ में वो यूज कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड हो एंड लास्टली ऐसा भी लगना चाहिए कि तुम उसकी लाइफ में अटेंशन पे कर रहे हो। बैड गिफ्ट्स कौन से होते हैं पता है? ऐसे ही तुमने रैंडम सी कोई आलतू फालतू चीज उठा ली जो बस सस्ती है, या तो फिर तुमने बहुत ज्यादा पैसे दिखाने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज उसे दे दी, या तो फिर उस टाइम पे तुम गिफ्ट दे रहे हो जिस टाइम पे तुमने बहुत ज्यादा खराब तरीके से बिहेव किया होगा, या तो फिर वो ज्यादा गुस्से में होगी, इमोशनली बिहेव कर रही होगी एंड तब जाके तुम गिफ्ट ला रहे हो। ऐसे टाइम पे कभी भी गिफ्ट नहीं देना होता। एंड गिफ्ट देते टाइम एक चीज याद रखना, तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से गिफ्ट देना है, ना कि अपने ईगो के हिसाब से। सेकंड चीज आ जाती है एक्ट्स ऑफ सर्विस प्लस एक्सपीरियंसेस। यहीं पे मोस्ट ऑफ इंडियन बंदे है ना फेल हो जाते हैं। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें रूटीन में नहीं जाना होता, क्योंकि रूटीन बोरिंग होता है। ऐसा तुम कभी भी प्लान नहीं कर सकते कि हम हर हफ्ते सैटरडे को या संडे को नेटफ्लिक्स देखेंगे एंड चिल करेंगे। ये है ना इमोशनल डेथ होती है। एंड मैं कभी भी ऐसा एक्सपीरियंसेस नहीं बोल रहा जो इलीगल हो, जो रिस्की हो, या तो फिर फेक अल्फा टाइप कुछ बिहेवियर तुम शो कर रहे हो, उसको नॉनसेंस, ब्लडी हेल
ऐसा कुछ शो नहीं करना है बंदी को। मेरे कहने का मतलब है कि उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस दो कि तुम कई अलग नई जगह पे जा रहे हो, अच्छी अच्छी प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हो नजदीक के आसपास में एरिया में, उसे तुमने बताया ही नहीं है एंड अनएक्सपेक्टेड प्लान कर दिया तुमने। ऐसी कुछ चीजें करो ना। एंड ये जो तुम्हारा ब्लडी रूटीन बन गया है ना, एक ही वही सेम चीज करना, उस मोनोटोनी को खत्म करो, रूटीन को चेंज करो मेरे भाई, जल्दी से जल्दी। जब भी तुम्हें बंदी बोलती है ना कि मैं ना आजकल बहुत ज्यादा बोर्ड फील कर रही हूँ, उसका कहने का मतलब ये नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी वजह से बोर फील कर रही है। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं जो तुम्हारे साथ ये जिंदगी गुजार रही हूँ ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबलनेस आ गई है एंड मुझे कुछ अलग फील ही नहीं हो रहा, मुझे कुछ अलग रोमांचिक चीजें करनी है। थर्ड चीज आ जाती है फिजिकल टच, एंड वो भी सही से करना है। हब्सी आदमी, टच का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि तुम उसके हाथ पकड़ के चल रहे हो या तो फिर उससे नजदीक बैठे हो जब तुम बाहर गए हो। तुम्हारी नॉर्मल सी प्रेजेंस भी इंटीमेसी क्रिएट करती है। एंड एक मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, इस चाबी को सही से यूज करना, तुम्हें उसका कंफर्ट लेवल मैच करना होता है। अब हर एक बंदी है ना अलग अलग होती है। कोई बंदी ऐसी होती है जिसको बार बार रीअश्योरेंसेस चाहिए, तो फिर उसको तुम रीअश्योरेंसेस दे सकते हो। एंड कोई बंदी ऐसी होती है जिसको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है, तो उसको तुम थोड़ा डिस्टेंस दे दो, अटेंशन दो तुम उसको, लेकिन कभी भी फोर्स नहीं करना होता एंड ना ही उसके डर से जल्दी तुम्हें विड्रॉ कर लेना है अपना अटेंशन को। फोर्थ चीज आ जाती है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, बैलेंस्ड नॉट फेक। अगर तुम बंदी को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो ना, तो बंदी तुम्हारे लिए रिसेंटमेंट फील करती है कि ये कैसा बंदा है यार, बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्या इसमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है ना, ऐसा वो सोचने लगती है। एंड एट द सेम टाइम तुम सिर्फ उसकी प्रेज करने लगते हो ना, अच्छी तारीफों के फूल बांधने लगते हो, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करता है। तो तुम्हें इन दोनों का मिक्सचर क्रिएट करना होता है। अप्रिशिएट करो जब उसने किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत की हो, एक्नॉलेज करो कि उसने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है, इतना ज्यादा इंप्रूव किया है अपने आप को। एंड अगर उसके बिहेवियर में तुम्हें कुछ सुधार लाना है या तो फिर तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसके बिहेवियर को कामली तुम्हें चेंज करना है, उसको बताना है, लेकिन शांति से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जज्ड फील कर रही है। इन सारी चीजों से क्या होता है ना कि रिलेशनशिप बैलेंस लगता है, वन साइडेड नहीं लगता। फिफ्थ चीज आ जाती है क्वालिटी टाइम, नॉट इमोशनल डंपिंग। क्वालिटी टाइम का कभी भी ये मतलब नहीं होता जो भी तुम्हारे लाइफ में ट्रॉमास रहे हैं ना, उन सारे ट्रॉमा को बंदी पे डंप कर दो। इसका मतलब होता है कि तुम दोनों आपस में रियल कन्वर्सेशंस कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि साइलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस साइलेंस में भी तुम दोनों आराम से शांति से बैठे हो सकते होने चाहिए। इमोशनल सेफ्टी फील होनी चाहिए दोनों को, ऐसा होता है इन सारी चीजों में। एंड एक चीज ध्यान से कान खोल के सुनना मेरे भाई, लड़की है ना तुम्हारी थेरेपिस्ट नहीं है, तो जो भी तुम्हारी डीप इनसिक्योरिटीज है, ट्रॉमास है, फियर्स है, जो भी तुम्हें दर्द पीड़ा जो कुछ भी हो रहा है, पैसे कैसे कमाऊंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, वो सारी चीजें अपने मेल सर्कल के लिए रखो मेरे भाई। उसके सामने तुम्हें ओपन होना है, लेकिन फ्रेजाइल नहीं हो जाना है, कांच के टुकड़ों की तरह तुम बिखर नहीं जाने चाहिए। प्रेजेंट रहना है, लेकिन उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड नहीं हो जाना है। फाइनल फ्रेम की बात कर लेते हैं। जब तुम बंदी को प्रोवाइड करते हो ना इमोशनल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपीरियंशियल वैल्यू एंड साथ ही साथ स्टेबिलिटी एंड एक्साइटमेंट, तब जाके तुम उसकी लाइफ में से जब वॉक अवे करोगे ना, तो उससे बंदी को कुछ फर्क पड़ेगा, वरना बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारे में कभी भी बंदी ने कुछ वैल्यू देखी ही नहीं होगी, तो तुम उसको अगर जाने की धमकी भी दे रहे होगे, तो तुम्हें क्या लगता है उससे थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियली में मैं बोल रहा हूं। एंड एट द सेम टाइम अगर उसको रियली में दिखा होगा कि तुम्हारी वैल्यू है, तो जब तुम उसके साथ रहते हो ना, प्रेजेंट रहते हो ना, तब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाती है, तब वो तुम्हारी वैल्यू करती है। एंड इन सारी चीजों को है ना हम कंट्रोल कभी भी नहीं कहते, इन सारी चीजों को हम कहते हैं सेल्फ वर्थ। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी के साथ कैसे कामली बिहेव करना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, एंड कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है पूरी जिंदगी भर के लिए, हाँ तुमने सही सुना, ये सारी चीजें तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए करनी होती है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि ये सारी चीजें कैसे करनी है, तो मैंने इसके ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। उस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। एंड इससे तुम्हें कंप्लीटली पता चल जाएगा कि तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को स्टेबल कैसे रखना है। बंदी कुछ भी रिएक्शंस कर रही है, ड्रामा कर रही है, कुछ भी भसड़ मचा रही है तुम्हारी जिंदगी में, एंड तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, ज्यादा ही सोच रहे हो उन सारी चीजों के बारे में, तो दिक्कत है मेरे भाई रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो उस कोर्स को देख लेना एक बार, लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, कमेंट में पिन लिंक है, वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।